जय नारायण बच्चों। अब तक हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के पहले, दूसरे एवं तीसरे काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया। आज हम चौथे काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कवलु होई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकऊ जाऊ चाहऊ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनई पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहऊ, जन रिस रोक तुसौ दुख सहऊ, वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करें, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। बच्चों, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कौशिक, ये शब्द आया है विश्वामित्र के लिए। कुटिलु यानी दुष्ट, कालबस यानी मृत्यु के मुंह में जाना, मृत्यु को प्राप्त करना, घालकु यानी घातक, भानुवंश यानी सूर्यवंशी, राकेश कलंकु यानी चंद्रमा का कलंक, निपट पूरी तरह, अबुध अर्थात नासमझ, असंकु जिसके अंदर शंका नहीं है, शंका रहित, काल कवल यानी काल का ग्रास होना, मृत्यु को प्राप्त करना, सुजसु यानी सुयश, बरनी यानी वर्णन करना, दुसह यानी असहनीय, वीरव्रती वीरता का व्रत धारण करने वाला, अछोभा शोभ रहित, गारी अर्थात गाली, सूर अर्थात शूरवीर, समर मतलब युद्ध, कथई प्रताप यानी प्रताप की बात करना, उसकी डींगे हाँकना। बच्चों, अब इन पंक्तियों के भावार्थ को जानते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटुली काल बसु निज कुल घालकु। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, ये बालक अर्थात लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है, यानी इसको अभी मृत्यु मिलेगी। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कवलु होई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। अर्थात यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे ये पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से ये बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। तुम हटकऊ जाऊ चाहऊ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनई पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी।
लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहऊ, जन ऋषि रोकी दुसौ दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करें, कहा न जनावहि आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला एक कायर ही हो सकता है।